अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद आप सब ठीक से होंगे। यही मेरी पहली वीडियो है सीरीज़ की जो मैं बनाऊंगा। बेसिकली मेरा फोकस था कि मैं जैसा कि आपने टॉपिक से पढ़ लिया होगा, हम आज ये सीखेंगे कि वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स से डाटा कैसे लेना और ईजीएस्ट वे से क्या लेना है। यस, मैंने और भी वीडियोस देखी हैं जो लोगों ने बताया, पर वो गूगल से जाना, गूगल से जाते थे लेकिन अंदर WDI के घुमाते रहते। जैसे सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपको वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की एग्जैक्ट जगह नहीं मिलती जहाँ से इंडिकेटर्स मिलेंगे। तो आज हम देखेंगे कि WDI से डायरेक्ट कैसे लेना है डाटा, और जिसके आज मैं वीडियो बनाऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो जो क्लिप होगी उसमें मैं आपको ये बता दूंगा कि रिग्रेशंस डाटा इंपोर्ट कैसे करना है, ईव्यूज में, ऑक्समेट्रिक्स में, SPSS में। तो फिलहाल ईव्यूज ऑक्समेट्रिक्स को हम देखेंगे, उसके बाद मैं आपको आर में भी सिखाऊंगा। मेरा मकसद ये था कि आपको उर्दू, और जो हमारे इंडियन लोग हैं, पाकिस्तानी लोग हैं, उनके लिए उर्दू या हिंदी में ये वीडियो लाई जाए ताकि उनको समझ आ सके इजीली। और इस सीरीज से इंशाल्लाह आपको सबसे, मैंने भी ऐसे ही सीखा है और इंशाल्लाह मैं आपको इजीएस्ट में सिखाऊंगा। सबसे पहले आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने गूगल पे जाना है, और जब आप गूगल पे चले गए तो आपने सामने लिखना है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स स्लैश मेटा डाटा। ये जो आप देख रहे हैं, एंटर कर देंगे आप। ठीक है। और पहला जो है, ये होता है, ये रिसर्च पेपर्स का आर्टिकल होता है। इसको आपने नहीं करना होता, कोई आप रिसर्च पेपर से नहीं चाहिए, आपको उनका डाटा चाहिए। वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हम क्लिक करते हैं ऐसे। ओके, ये वो वेबसाइट है, इसका लिंक मैं लगा दूंगा। ये वो वेबसाइट है जहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं डाटा। ठीक है। तो हमने सबसे पहले इसके स्टेप्स में आपको बता देता हूँ। डेटाबेस, अब डेटाबेस चुके हैं हमारे डेटाबेस में, तो कहाँ से आप डाटा ले रहे हैं। तो आप डाटा कहाँ से ले रहे हैं, WDI से। तो WDI सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्टेड है। कंट्री, आपने कौन से मुल्क पे आपका काम है रिसर्च पेपर, तो आपने वो मुल्क देखना है। मेरे केस में ये, मतलब मैं जहाँ लेता हूँ पाकिस्तान है, तो मैं पाकिस्तान पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है। अब हमसे पूछेगा, ठीक है कंट्री कंफर्म हो गया। नाउ इज द टाइम कि आप हमें बताओगे सीरीज यानी वेरिएबल्स कौन से लेने हैं। मैं जाता हूँ लेट्स से करंट परसेंटेज GDP पे। ठीक है। और मैं उठा लेता हूँ, ये लोडिंग हो जाए, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, अब हो गई। तो अब मैं ऐसे लेता हूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ मुझे ट्रेड का डाटा चाहिए। तो मैं ट्रेड में नीचे जाऊँगा, आई विल गो डाउन, टैक्स टाइम, ट्रेड परसेंटेज ऑफ GDP। मैं कहता हूँ ठीक है मुझे इतना ही चाहिए, डन। द नेक्स्ट थिंग वुड बी कि आपका टाइम क्या हो, मतलब आपकी टाइम सीरीज डाटा है। तो आप, अगर आप टाइम सीरीज ले रहे हो तो आप कितने सालों का डाटा चाहिए। मैं लिखता हूँ लास्ट 15 ईयर्स, 2009 से 2020 तक, या लास्ट 20 ईयर्स कर देता हूँ। तो अब मैं अप्लाई कर दूंगा। ये 3 फैक्टर्स मैं सेलेक्ट कर लिए। आप देख सकते हैं, कंट्री है, एक सीरीज है, एक टाइम है। तो आप चेंजेस अप्लाई करते हैं और ये आपके पास डाटा आ जाता है। आप इस बार को चेक कर सकते हैं, 2001, 2005, 2020 का डाटा जो कब तक आया नहीं है, इसलिए वो डेवलप नहीं है। हम सबसे पहले इसको इजीएस्ट ऑप्शन करने के लिए एक्सेल में डाउनलोड कर लेंगे। लेट्स से मैं डेस्कटॉप पे डेटा फाइल्स, मैंने इसको सेव कर दिया। ओपन, यहाँ अपनी पहली फाइल ट्रेड के नाम से मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारी एक फाइल होगी। अब आप कहते हैं कि मुझे ट्रेड की तो मिल गई, मैंने बाकियों की लेनी है। तो अब बाकियों में हम कहते हैं, लेट्स से हम कहते हैं नहीं हमें ट्रेड की ले ली, हम GDP की लेनी है। सबसे पहले ट्रेड को अनसेलेक्ट करना है, जी पे जाना है, GDP यानी कांस्टेंट करंट US डॉलर में हम देख लेते हैं क्या GDP है। टाइम को चेंज नहीं करना है, अगर आपने करना हो तो अलग बात है, क्योंकि हम सेम एनालिसिस करेंगे इसलिए हम टाइम चेंज नहीं करेंगे। तो आपने देख लिया सारा डाटा में अवेलेबल है। ये यूनिट होता है GDP के आगे जो लिखा है करंट US डॉलर, यानी अभी जो ऑन गोइंग यूएस की कीमत है, जो डॉलर है पाकिस्तानी रुपये के कंपैरेटिवली, उसमें ही वैल्यूज़ हैं। तो हम इसको भी एक्सेल में डाउनलोड कर लेंगे। एक्सेल से इंपोर्ट करना सबसे आसान होता है, दैट्स व्हाई द मेन रीज़न जो आप एक्सेल में करते हो। उसका अब उनका GDP का डाटा है, ठीक है, मुझे पता है करंट US डॉलर है, ठीक है, आप जिस भी नाम से चाहो सेव कर सकते हो। और तीसरा आपके पास रहता है, लेट्स से आप कहते हैं जी पॉपुलेशन ग्रोथ, ट्रेड पॉपुलेशन का GDP के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो हम वो देखते हैं। तो पॉपुलेशन, एजेस, पॉपुलेशन, हम इसमें एजेस का फैक्टर, मेल एंड फीमेल का टारगेट टोटल देखना चाहते हैं। परसेंटेज ग्रोथ,
ओके, परसेंट ग्रोथ, तो परसेंट ग्रोथ इसके साथ परसेंटेज टोटल, यस दिस इज द करेक्ट थिंग। अब चूंकि टाइम से सेम हम दोबारा उसे नहीं छेड़ेंगे, तो हम इसको भी एक्सेल में डाउनलोड कर लेते हैं पॉपुलेशन के नाम से, पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये 3 डाटा हमने फाइल डाउनलोड कर ली। अब नेक्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, हम डाटा फाइल्स में जाएंगे। ठीक है, अब हम देखें जी हमारे पास तो सारी फाइल्स आ गई हैं। सबसे पहले हम जीडीपी, मैं आपको सिर्फ फिल्टर कराने का तरीका बताता हूँ कि हम इसको फिल्टर कैसे करेंगे। लेट से मैं कहता हूँ कि हम यहाँ गए जीडीपी में, उससे पूछा आप कैसे, ऑब्वियसली हम फिलहाल एक्सेल में खोलना चाहते हैं तो हम इसको ओके कर देंगे। थोड़ा सा शायद अब ये खुल जाए, मैं आपको आगे स्टेप बताता हूँ। ओके, आपके पास जब भी एक्सेल फाइल आएगी WI से, वो ऐसे ही आएगी, जैसे सीरीज होगा। अब ज़्यादा इशू ये होता है कि इस डाटा को हमने कैसे कन्वर्ट करना है सॉफ्टवेयर में रीड कराने के लिए। तो अब हम इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे जिसमें सॉफ्टवेयर को इजीली रन कर, इसमें भी रन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, आपको स्पेशल कॉलम डिफाइन करना। सबसे पहले एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम उड़ा देते हैं। अब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सीज मेटा डाटा हमें नहीं चाहिए, डिलीटेड। ठीक है, डिलीट कर दें, कोई मसला नहीं है। डाटा में हम ये इन्फॉर्मेशन हमारे किसी काम की हम डिलीट कर देंगे। अब सबसे पहले ये सब जो डाटा है, ठीक है, जो यहाँ तक है, उसको कॉपी करें, न्यू शीट पे लेके जाएं ताकि हम उसका ट्रांसपोज ले सकें, जिसको हम ये कहते हैं जैसे ये इस तरह पेस्ट हो जाता है ट्रांसपोज। ये इजी होता है, लेकिन अगर आपको मसला हो तो कमेंट्स में बता सकते हैं। मेरी कोशिश होगी मैं आपको सबको एग्जैक्ट बताऊं कि जिसका जो प्रॉब्लम आ रही है उसको इजीली एग्जैक्ट पता लग रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि मैंने कहा ना कि जीडीपी मुझे पता है, सीरीज ने मुझे पता है, ये जीडीपी की वैल्यूज है, ये ईयर है, मुझे ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब वो जस्ट डिलीटेड। ठीक है, अब ऊपर को ट्रैवल करा ले, ये सिलेक्ट नहीं हुआ, इसको हम लेट से कहते हैं जी हम इसको सेकंड कॉलम में मूव करा लेते हैं। ठीक है, इधर चूंकि हमारे पास ईयर्स हैं तो हम ईयर्स लिख लेंगे, और इधर हमारे पास जीडीपी की वैल्यू है तो हम यहाँ जीडीपी लिख देते हैं ताकि हमें पता ही है। ठीक है, ईयर्स चूंकि थोड़े से कॉम्प्लेक्स लगने हैं, देखें 2001 ब्रैकेट में ये 2000, तो हम कहते हैं नहीं यार ये तो मतलब मुश्किल हो रहा है रीड करने में, जस्ट डिलीटेड। और इधर आप फर्स्ट कॉलम में लिखो तो ये मेरे से मिस कर दिए, कौन सा 2001 से। ठीक है, इसको डिलीट करें, इस सारे को डिलीट कर देंगे हम। और अब हम यहाँ से शुरू करें 2001, 2001, 2002। अच्छा, एक्सेल की बड़ी खूबसूरती आप में से कई लोग जानते होंगे, नहीं करते होंगे, कि अगर हम इसको ड्रैग करें, जब भी आप 2 वैल्यूज डालते हो ना, तो अगले जब भी आप ड्रैग करते हो तो एक्सेल उसी सीरीज से नंबर जनरेट करता है। तो ये अप टिल 20 तक, ये देखें 2019 तक उसने खुद से जनरेट कर दिया। ये सिस्टम मंथ्स और डे दोनों में होता है। एक्सेल की इतनी इंटेलिजेंट ज़बरदस्त है कि अगर मंडे ट्यूसडे लिख लें तो आगे के सारे डेज वो खुद लिखता और रिपीट करता है। तो गाइज अभी हमने सीखा ईयर जीडीपी को रीडेबल फॉर्म में कैसे कराना है। ठीक है, अभी आप इनको और दूसरा मसला, अगर आपको ये ई में नज़र आ रहा हो डाटा, आप कहें यार ये ई क्यों आ रहा है, मतलब मुझे तो फुल वैल्यू चाहिए थी। ये ई होता है एक्सपोनेंशियल, यानी इसका मतलब 7 जैसे फर्स्ट वैल्यू 7.95 ई प्लस 10, इसका मतलब है 7.95 इंटू 10 तो ये ई जो होता है वो 10 होता है, तो उसको देने के लिए कोई टेंशन नहीं है, इसको सिर्फ एक्सपेंड करेंगे ये आपकी रियल वैल्यू में आएगा। ठीक है, इसी तरह आपने बाकी जैसा हम कहते हैं सेव, मतलब उसी वैल्यू को मैं कहता हूँ कि मुझे सेव कर दे। तो मेरी जीडीपी चूंकि पड़ी थी डाटा फाइल जीडीपी पे, तो मैं कहता हूँ जस्ट रिप्लेस इट। ओके, ये मुझे कह रहा है कि चूंकि मैंने पहली फाइल में खोली हुई है तो इस पे नहीं, बुक 1 जीडीपी, ये मैंने इससे कॉपी कर लिया था, मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसे कर देते हैं सेव, अब वो मुझे ठीक है, एक दफ़ा सेव हो गई हमारी फाइल। ठीक है, सेव। ओके, दिस इज हम बल्कि कहते हैं हम जीडीपी को ऊपर सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब आपने आगे से भी अभी सेम प्रोसेस रिपीट करना, मैं इसलिए नहीं कर रहा ताकि आप खुद के लिए करो। एनेबल एडिटिंग मस्ट कीजिएगा, उसके बगैर एक्सेल आपको करने नहीं देता एडिट। उसके बाद आपने इसको बिल्कुल सेम जैसे प्रोसेस मैंने बताया आपने करना है। एंड आई होप कि ये वीडियो छोटी सी आपको पता लगेगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस डाटा को फर्स्ट हम ईव्यूज को देखेंगे, इसलिए डाटा को ईव्यूज में इंपोर्ट करके सिंपल रिग्रेशन कैसे रन करते हैं, फिर हम ऑक्समेट्रिक्स पे से रन करेंगे, फिर हम रिग्रेशन को आर पे रन करेंगे लीस्ट के OLS के मेथड के थ्रू। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कमेंट अगर आप करना चाहें, सब्सक्राइब आप पे है, आप करें ना करें, बेसिकली है कमेंट में क्वेश्चन लाजिम पूछो अगर आपको समझना है। इस सीरीज में स्पेशली से स्टार्ट किया कि जो मेरे पाकिस्तानी इंडियन भाई हैं या जिनको समझ नहीं आ रही उनको मैं समझा सकूं कि उर्दू में इजी मार्निंग कैसे करने, क्योंकि आप बहुत इंग्लिश फिलोसफर्स हैं जिनकी समझ नहीं आती। तो आई होप समझ आ रही होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।